Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we will learn and read NCERT class 2nd English chapter Zoo Manners. बच्चों आज हम इस चैप्टर में जू के बारे में पढ़ेंगे। जू कहते हैं चिड़ियाघर को। वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, बच्चे लोग, बड़े लोग और बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और तरह तरह के जानवर देखते हैं। मंकी भी होता है, लायन भी होता है, टाइगर भी होता है, सियार भी होता है और बहुत सारे जानवर वहाँ पर होते हैं। तो चलिए हम सैर करते हैं, जू की सैर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल यानी कि आप होशियार रहिए। केयरफुल मतलब थोड़ा होशियारी से चलना या होशियार रहना कहते हैं। केयरफुल रहिए। व्हाट यू से और डू यानी कि कहते हुए भी होशियार रहना है और करते हुए भी होशियार रहना है। ऐसा नहीं बगैर सोचे समझे कह दिया बाद में पछता रहे, और बगैर सोचे समझे कर लिया और बाद में पछता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, कहने से पहले सोचना है और करने से पहले 1000 बार सोचना है। तो समझे बच्चों, आप अपनी लाइफ में कभी भी सोचे समझे बगैर कोई फैसला ना लीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि बी केयरफुल व्हाट यू से और डू यानी कि कहने और करने से पहले आप 1000 बार सोचिए। वेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू लेकिन जब आप एनिमल से मिलने के लिए जाएं जू में, तो भी आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो कोई भी एनिमल किसी भी इंसान को, बच्चे को, बड़े को खा सकता है। डोंट मेक फन वहाँ पर आप मज़े नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जानवर बुरा मान सकता है। ऑफ द कैमल्स हम्प इज़ वेरी प्राउड यानी जो कैमल का जो हेम्प होता है, हम्प कहते हैं, ये कमर जो ऊपर निकली होती है उसको हम्प कहते हैं। इज वेरी प्राउड उसको क्या होता है, काफ़ी फख्र होता है अपने ऊपर, यानी कि प्राउड होता है उसके ऊपर कि वो भाई मेरी तो बहुत बड़ी कमर है, इसी वजह से उसको क्या होता है, प्राउड होता है। ऑफ हिस नोबल हम्प, नोबल मतलब बिग यानी कि बहुत अजीम, बहुत बड़ा हम्प है उसको, इस तरह से उसको प्राउड होता है। डोंट लाफ टू मच और हंसना नहीं है आपको, ठीक है। एट द चिंपैंजी ही थिंक्स ही इज एस वाइस एस यू आर मी, वो बड़े समझदार होते हैं जैसे आप और हम होते हैं, इस तरह से वो लोग काफ़ी समझदार होते हैं। अगर आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करोगे तो वो समझ लेते हैं। एंड द पेंगुइन्स भी होते हैं वहाँ पर, ओके, स्टार्टिंग अराउंड द लेक और चारों तरफ घूम रहे होते हैं लेक के। लेक कहते हैं झील। कैन अंडरस्टैंड वो समझते हैं, रिमार्क्स यू मेक यानी कि जो आप बातें करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, वो समझ लेते हैं। एज दे डू यू जैसे वो आपसे करते हैं वैसा ही करिए। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हमेशा वेलकम है जू के अंदर, ओके। इस पोयम को लिखा है आइलिन मैथ्रियस ने। आप इनका नाम भी याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नए वर्ड्स देख लेते हैं। प्राउड, प्राउड्स मीन्स प्राउड करना यानी फख्र करना। नोबल मीन्स बहुत बड़ा। वाइस मतलब समझदार। पेंगुइन मतलब जो चिड़िया ऊपर देखी थी हमने। स्टार्टिंग मतलब घूमना। रिमार्क्स मतलब जो आप डिस्कशन करते हैं। रीडिंग इज फन, चलिए फन कर लेते हैं कुछ। व्हाट डू यू सी एट द जू, आपने जू के अंदर क्या देखा। We see various animals and birds at the zoo. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, कैमल के बैक के पीछे क्या होता है, आंसर दीजिए। द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक यानी उसके कमर के ऊपर हम्प होता है। चलिए लेट्स टॉक कर लेते हैं। हैव यू बीन टू अ जू, क्या आप कभी जू गए हैं। यस आई हैव बीन टू अ जू, यस हम गए हैं जू को। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन द जू, से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आप उन एनिमल्स के नाम बताइए जो आपने जू में देखे हैं। उन नामों को पहले अपनी लैंग्वेज में बताइए, फिर इंग्लिश में बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है लायन, टाइगर, मंकी, कैमल,
इस तरह के नाम आप लिख दीजिए। ओके, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वाई। आप दो चीज़ें बताइए, आप उन एनिमल के नाम बताइए जिनको आप पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो वो भी बताइए। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू, क्या आपने जू में किसी एनिमल को कुछ खिलाया है। शुड वी टीस एनिमल्स, क्या हमें किसी एनिमल को टीस करना चाहिए, यानी कि टीस मतलब छेड़ना, क्या हमें किसी एनिमल को छेड़ना चाहिए। तो आप इसका आंसर दीजिए, यस आई फीड एनिमल एट द जू। नो वी शुड नेवर टीस एनिमल्स, हमें एनिमल्स को टीस नहीं करना चाहिए, हमें एनिमल्स को छेड़ना नहीं चाहिए। लेट्स लिसन, लिसन एंड पुट अ टिक, सुनिए और टिक करिए राइट वाली, अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर सेस, टीचर जो कह रहा है उसके अगेंस्ट वाले वर्ड पर राइट टिक करिए। कैसे करना है आपको, इट, इट के आगे क्या है, एट है, तो एट पर राइट क्लिक कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद थिंक, थिंक के आगे थैंक है, दोनों पर नहीं करना है, फन के आगे करना है आपको, ये देखिए। फिर मच के आगे करना है यूँ करके, फिर वेल के आगे करना है इस तरह से। ओके, ये आपका चैप्टर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, से अलाउड, यानी आप इसको जोर से पढ़ना है। हम्प, हम्प, डंप, क्राउड, क्राउ, क्लाउड, क्लाउ, नॉइस, प्राइस, साइज, पीस, फ्लीस। ओके, इन वर्ड्स को आपको जोर से पढ़ना। लेट्स सिंग एंड एक्ट, चलिए गाते हैं और एक्ट करते हैं। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। द एलिफेंट वॉक, एलिफेंट चलता है, लाइक दिस एंड दैट, यानी इस तरह और उस तरह। ही इज सो टॉल, वो बहुत ऊंचा होता है, एंड सो फैट, और बहुत मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए हाथी के ऊपर क्या है, ही हैज़ नो फिंगर्स, उसके फिंगर नहीं होते। ही हैज़ सम टॉयस, उसके कुछ टॉयस होते हैं, अंगूठे होते हैं। बट ओ माई गुडनेस, ये मेरी अच्छाई देखिए, व्हाट अ बिग नोस, यानी गुडनेस मतलब अच्छे काम। व्हाट अ बिग नोस, यानी कि नोज कितनी बड़ी है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट, यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको बनाने हैं जिसमें दिस भी यूज होना चाहिए और दैट भी यूज होना चाहिए। चलिए हम बना देते हैं कुछ सेंटेंस। दिस इज अ एलिफेंट, तो दिस यहाँ पर लिखिए और उसके बाद एलिफेंट का नेम लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद दैट इज माई बाईसाइकिल, फिर लिख दीजिए यहाँ पर दैट इज माई साइकिल। लेट्स राइट, चलिए हम लिखते हैं अ विजिट टू माई विलेज, अपने गांव को हम विजिट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हाई, पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काऊ, कुक, हैन। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या फिल किया जाएगा। इन जून वी वेंट टू अ विलेज, यहाँ पर विलेज लिखा जाएगा, ए यहाँ पर कॉपी कर दीजिए आप, ठीक है। वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स, ग्रैंड मदर यहाँ पर लिख दीजिए आप, ओके। शी हैज़ अ फार्म, ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, ओके। देर आर टू, क्या लिखिए टू के आगे, हॉर्सेज लिख दीजिए यहाँ पर, टू हॉर्सेस। उसके बाद अ कैट, यहाँ पर कैट लिख दीजिए। विद इट्स किटन लिख दीजिए यहाँ पर, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चों को। उसके बाद लिखिए थ्री डॉग्स, यहाँ पर डॉग्स लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए वन हैन, यहाँ पर हैन लिख दीजिए। एज वेल एज अ कुक लिख दीजिए यहाँ पर, एंड अ, यहाँ पर काउ लिख दीजिए। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद हे लिख दीजिए यहाँ पर, हे कहते हैं घास को। फिर लिखिए यहाँ पर मिल्क, यहाँ पर मिल्क लिख दीजिए। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड लिख दीजिए यहाँ पर, POND, ओके। कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पिक्चर को देखिए और ब्लैंक्स को फिल करिए। देखिए लाइन्स, फ्लावर्स,
buzzed, to be, buzzed। यहाँ पर बताइए क्या करना है आप। चलिए फिल करते हैं। दिस इज अ बी, यहाँ पर बी लिख दीजिए। ओके। इट हैज लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, यहाँ पर लाइन लिखिए। ऑन इट्स विंग्स। इट हैज टू एंटेनस, यहाँ पर टू लिखिए। ओके। बस राउंड द फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर लिखिए। फ्लावर लिख दीजिए यहाँ पर। इट बज्ड एंड कम टू द जू। इट बज्ड यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर भी बज्ड लिखिए एंड कम टू द जू। ओके। जिस तरह से हमने बताया आपको, वीडियो पॉज करके और लिख लीजिए। लेट्स डू। चलिए करते हैं। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। बी की मदद करना है हमें। बी कहते हैं मक्खी को, हमें मदद करना है। रीच कहते हैं पहुंचने को। ओके। तो आपको इसकी हेल्प करना है ताकि वो घर पहुंच जाए। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे, यानी व्हाट आर द थिंग, कौन सी ऐसी चीज़ है दैट इट मेट ऑन द वे, जो मिला सकती है रास्ते से। दैट रेम विद बी, वो जो है रेम है बी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बी किस तरह से पहुंचेगी अपने घर। इसका आंसर है द थिंग्स दैट बी मेट ऑन द वे, दैट रैम वे विद बी आर पी, ट्री, की एंड टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह पहुंचेगी? यहाँ से जाएगी आपकी बी, यहाँ को आकर के, यहाँ को आकर के, इस तरह जा कर के यूं, और ये यहाँ अपने घर पहुंच जाएगी। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर को देखिए और ब्लैंक को फिल करिए। और लाइन का नाम लिखना है आपको। यहाँ पर टाइगर, और यहाँ पर वुल्फ, यहाँ पर डीर, यहाँ पर जैकल्स, उसके बाद आउल, उसके बाद आपको मंकी, उसके बाद बियर, उसके बाद चिंपैंजी। लेट्स मेक द नॉइसेस दैट एनिमल्स मेक। अब वैसे आवाज़ें निकालिए जैसे जानवरों की होती हैं। रोअर लाइक अ लायन, बार्क लाइक अ डॉग, neigh like a horse, moo like a cow, quack like a duck, chirp like a sparrow, bleat like a goat, chatter like a monkey, grunt like a pig, hiss like a snake. Join the dots, complete the name of the animal. डॉट्स को ज्वाइन करिए और एनिमल को कंप्लीट करिए। ये इस तरह से ये आपके करने का है। आपको पेंसिल से करना है, यूं करके ये आप अपने नोटबुक में या बुक में आप कर लीजिए। ओके बच्चों। और यहाँ पर नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आई आएगा, ओके, यहाँ पर एन आएगा, ओके, यहाँ पर ओ है, उसके बाद यहाँ पर एस लिख दो आप, उसके बाद ए लिख दो, उसके बाद यू लिख दो, उसके बाद आर लिख दो। ओके, ये डायनासोर हो गया। ठीक है। चलिए सम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपके लिए काम है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है इस तरह से। ओके। सो थैंक यू बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। व्हाट्स मीनिंग आपने लिख लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।